आजकल भाई भाई एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते हैं। ये तेरा है, यह मेरा है, और लड़ते लड़ते ही मर जाते हैं। भाई भाई आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं, लेकिन जमीन का कुछ नहीं बिगड़ता, वह तो जहाँ थी वहीं रहती है। छोटी छोटी चीज के लिए लड़ने वालों, ये याद रखो, जब जाओगे कोई चीज साथ नहीं रहेगी, लेकिन आपके अच्छे कर्म जरूर आपके साथ जाएंगे। ये तो कर्म भूमि है, यहाँ पर सिर्फ कर्म करने आए हैं, फल तो जाने के बाद मिलेगा। समझदार तो चुप रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, वह सबका हिसाब किताब बराबर करता है। अंबानी अदानी के पास भी 2 आँख 2 हाथ, आपके जितना बड़ा ही दिल है। कपड़े भी आपके जैसे ही पहनते हैं, खाते भी आपके जैसे ही हैं जो आप खाते हैं, पर फिर भी दोनों में अंतर है। लेकिन क्या अंतर है? ईश्वर ने तो कोई अंतर नहीं बनाया, सभी एक समान है। तो क्या अंतर है? अंतर है सिर्फ विचारों का, सोच का और अपने नजरिए का। आप कोई भी निर्णय लें, जल्दबाजी में ना लें, निर्णय सोच समझकर ही लें। आपका एक गलत निर्णय आपको और आपके परिवार को मुसीबत में डाल सकता है। आप गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा खुद पर नियंत्रण रखें। कल इसी बात का असर आप पर कितना बुरा हो सकता है, इसे भी सोचें। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देता। ईश्वर का संतुलन है, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। कई बड़े बड़े शहरों में तन के रोगी तो है ही, लेकिन मन के रोगी ज्यादा है। यदि आज आपने किसी का अपमान किया है, तो कल आप भी किसी के द्वारा अपमानित हो जाओगे। लेकिन अगर आज आपने किसी को सम्मान दिया है, तो कल आप भी सम्मानित हो जाओगे। जो आप दोगे वही पाओगे। जो पुरुष अच्छे कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही शंकित रहता है। किसी का विश्वास नहीं करता, मित्रों का परित्याग करता है, वो पुरुष निश्चय ही अधर्मी होता है। जो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो ईश्वर में भरोसा रखता है और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता, तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वो ज्ञानी कहलाता है। मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, वे बिना पूछे ही बोलने लगता है, तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है, उन पर भी विश्वास कर लेता है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है, किसी एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र हिंसा ही सुख देने वाली है। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु मनुष्य को इन 5 की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए।